और हीरो कैसे हम वेलकम करता हूं अपने YouTube चैनल नशा पढ़ाई का में मैं अविनाश और आज हम लोग बात करेंगे 10th क्लास NCERT मैथ प्रश्नावली 3.3 के तीसरे का 5वां नंबर क्वेश्चन। कितना? तो तीसरे नंबर क्वेश्चन का हम 5वां नंबर क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो का सॉल्यूशन क्वेश्चन का नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहां से देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक है, वहां से देख लीजिएगा। अगर वहां से भी नहीं हुआ तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, नीचे चैनल में लिखा हुआ है 3.1 से लेकर 3.6 तक सोल्यूशन वहां मिल जाएगा आपको। चलिए, आप लोग कैसे हैं फिलहाल कमेंट में बताइएगा, आशा करता हूँ अच्छा हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.3 के तीसरे या 5वें नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, बिना कोई देरी किए हुए, बिना समय गवाए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, पॉइंट पे। तो आप लोग को पता होगा प्रश्नावली 3.3 में हम क्या बोले हैं कि यह प्रतिस्थापन विधि से मुझे हल करना है। किससे? प्रतिस्थापन विधि से। कैसे हल होता है? इससे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, आप लोग पता हो गया होगा कि प्रतिस्थापन विधि कितना इजी है ना, बहुत हल्का है, बच्चा वाला चीज है एकदम। चलिए देखते हैं तीसरा के 5वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टोरी पे है, घबराइएगा नहीं, पहले हम क्वेश्चन पढ़ के आपको समझा देते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया गया या जो जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, और यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वो 5/6 हो जाती है। हमारे पास क्वेश्चन ये है, एक बार आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, ये हमारे पास है तो हमें भिन्न ज्ञात करना है, वो कौन सा भिन्न है। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है, और वो कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। वही फिर कह रहा है अंश और हर में 3 जोड़ देने पे ये 5/6 हो जाती है। तो हमें वही ये भिन्न निकालना है कि ये कौन सा भिन्न है, नहीं है। तो आपको पता होगा कि जो चीज हमें नहीं पता होता है और जो चीज निकालना है उसे हम क्या करते हैं, तो मान लेते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन लिखा हुआ है तो हम क्या जानते हैं, तो हम जन्मों जन्मांतर से जानते हुए आ रहे कि हम सोल्यूशन लिखेंगे, नहीं तो हिंदी में हल लिखेंगे। चलिए देखते हैं बना के क्या कैसे बनता है। पहले हम यहाँ लिख लेंगे सोल्यूशन। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जो चीज हमें नहीं पता होता है उसे हम मान लेते हैं और वही चीज निकालना है। चलिए देखते हैं, यहाँ हमें कह रहा है भिन्न ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा भिन्न में क्या क्या होता है, तो अंश बट्टा हर होता है, जो कि 7वां 8वां 6ठा क्लास में ही पढ़ना है। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं जिसमें आपकी गलती नहीं है, टीचर की गलती है, और हर टीचर का भी गलती नहीं होता है, स्टूडेंट का भी गलती होता है। तो हम दोनों बात बोल दिए हैं आपको, आप कैसा है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ हम मानेंगे भिन्न मानना है, हमको भिन्न ज्ञात करना है, तो नहीं पता है तो मान लेंगे। तो लिखेंगे क्या कि माना कि क्या, तो भिन्न का अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो x। ठीक है, और भिन्न का हर बराबर कितना हो गया, y। इसीलिए भिन्न बराबर क्या होता है, तो अंश बट्टा हर। आप लोग को पता होना चाहिए ये बात। और अंश कितना माने हैं, x और हर y। ठीक है, x और y तो हो गया हमारे पास। अब तो हम अपने मनमर्जी से काम किए हैं ना, अब क्या काम करेंगे, तो अब प्रश्न के अनुसार काम करेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न में फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है। तो अब लिखेंगे अब क्या, तो प्रश्नानुसार देख लीजिए, प्रश्नानुसार में फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है कि किसी भी अंश और हर दोनों में 1 जोड़ देने पे वह भिन्न 9/11 हो जाते। तो लिख लेंगे अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देने पर, कितना, 2 जोड़ देने पर भिन्न कितना हो जाती है, पर 9/11 हो जाती है। ठीक है, देखते हैं। तो अंश और हमने माना था अंश x और हर y, तो यहाँ लिख लेंगे हम x बट्टे y, और अंश और हर दोनों में क्या करना है, 2 जोड़ देना है। तो यहाँ हम 2 जोड़ देंगे दोनों में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न कितना हो गया, तो 9/11 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग पता होगा, यहाँ हमें क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। तो x + 2 को हम गुना करेंगे 11 के साथ, और बराबर y + 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ। अब देख लीजिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x + 22 बराबर 9y + 18। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्यूशन करना है, हल करना है। देख लीजिए हम यहाँ बना देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, इसलिए यहाँ बना रहे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए 11x है, तो यहाँ लिख लेंगे हम 11x। ठीक है, और ये 9y बराबर के इस पार है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9y। ठीक,
इट्स आफ्टर क्या करेंगे, यहाँ प्लस का 18 है, प्लस का 18 छोड़ देंगे और ये 22 इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए 11x माइनस 9y बराबर उल्टा घटेगा तो -4 और हमारा ये क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट कंडीशन से समीकरण 1 निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन में क्या कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका हम दूसरा कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन का समीकरण लिख लीजिएगा 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, अब हम इसका दूसरा कंडीशन देखते हैं। देख लीजिए, तो इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, दूसरा हम इसमें बना देते हैं। ठीक है, अंश और हर में कितना जोड़ देना है, 3, यहाँ लिख देंगे 3 और उसके बाद 9/11 का जगह क्या लिख देंगे, 5/6। ये आप नीचे में लिखिएगा, इसमें चेंज वगैरह मत कीजिएगा। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। दूसरा कंडीशन में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देने पे वह 5/6 हो जाती है। चलिए देखते हैं बना के कैसे होता है, नहीं होता है। ठीक है, देख लीजिए, देख लीजिए, तो हमारे पास अंश और हर जैसे उसमें निकाले थे फर्स्ट कंडीशन में, सेकेंड कंडीशन में भी वैसा ही निकालना है। तो अंश हर क्या माने हैं, तो x/y। ठीक है, और दोनों में क्या करना है, तो 3 जोड़ देना है आराम से, और कितना हो जाता है, तो 5/6 हो जाता है बराबर में। कितना हो जाता है बराबर में, तो बराबर में हो जाता है 5/6। अब कुछ नहीं करना है, जैसे उसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था उसी प्रकार इसमें भी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। देख लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास x + 3 को हम 6 से गुना करेंगे और y + 3 को हम 5 से गुना करेंगे। ठीक, इस आफ्टर क्या करेंगे, अब इसको गुना करने के बाद 6x हो जाएगा और +18 बराबर 5y + 15। इसके बाद इस साइड हम लिखते हैं, फिर देख लीजिए इसके बाद क्या होगा, देख लीजिए 6x है तो यहाँ हमारे पास 6x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6x। ठीक है, ये हो गया 6x और ये देखिए 5y प्लस में है, इस साइड उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -5y। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, बराबर यहाँ 15 है तो 15 लिख देंगे और यहाँ 18 उस पर माइनस प्लस में, इस पर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो हमको क्या मिल रहा है, तो 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण हमारा क्या मिल गया, ये 2 मिल गया। हमारा कंडीशन फर्स्ट से और कंडीशन सेकेंड से समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल चुका है। तो आप लोग को पता होगा इसका हम क्या करेंगे, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। चलिए अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके इसका आंसर निकालते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट काम करते हैं, इस सबको हम मिटा देते हैं। ठीक, इसके बाद हम लिखेंगे, आप लोग लिखिए नीचे में कि अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, देख लीजिए, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर अब लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने पे, क्या लिखेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, देख लीजिए कैसे हल करेंगे। हमारे पास क्या है, समीकरण 1 निकाले हुए थे, तो समीकरण 1 था हमारा 11x माइनस 9y बराबर -4, समीकरण 1 था। और समीकरण 2 क्या निकला है, तो 6x माइनस 5y, 6x माइनस 5y बराबर -3, समीकरण 2 है। और आप लोग को पता होगा कि प्रतिस्थापन में हम पहले ही बता चुके हैं कि 2 समीकरण दिया गया है। अब समीकरण तो निकाल लिए, इसमें से जो छोटा समीकरण होगा उसको हमें हल करना है और फिर इसके आगे काम करना है। चलिए इसमें से आपको क्या छोटा लगता है, हमको लग रहा है ये 3 है, जो छोटा रहता है उसको तोड़ देते हैं, बाकी एक को भी तोड़ेगा तो आंसर मिल ही जाएगा, लेकिन छोटा तोड़िएगा थोड़ा आसानी पड़ता है। यहाँ हम तोड़ते हैं समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 क्या है, तो 6x माइनस 5y बराबर -3,
तो ये हो जाएगा 6x बराबर -3 और 5y इस साइड माइनस में उस पर जाएगा तो प्लस में 5y हो जाएगा। अब इसीलिए x बराबर हम क्या करेंगे तो 5y इस साइड सीधा कर लेंगे इसको 3 और ये 6 यहाँ चला आएगा। समीकरण हमारा कितना हो गया ये तो 3 हो गया। अब हमारे पास समीकरण जब ये 3 निकला है इसका मान हम कहाँ रखेंगे तो जो समीकरण तोड़ के हम रखते हैं उसमें नहीं, जो छुटा हुआ है उसमें रखेंगे। अगर हम समीकरण 1 को तोड़ के 3 का रखते तो 2 में मान रखेंगे, लेकिन यहाँ हमने समीकरण 2 को तोड़ा है 3 आया है तो इसका मान 1 में रखेंगे। तो नीचे लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 में x बराबर 5y माइनस 3/6 रखने पर। ठीक है, हमारे पास समीकरण 1 क्या है, इसे यहाँ से तो आप लोग हमारे ख्याल से बना लीजिएगा, लेकिन हमारा जो एक्शन है हमारा काम है वो हम कर देते हैं, टेंशन नहीं ली जाते। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है मान इसमें रखते हैं। देखिए कैसे रखते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो यहाँ दिया गया है 11x माइनस 9y बराबर -4। ठीक है, अब हम देखिए क्या करेंगे, तो x की जगह रखना है तो 11 रख दिया और x की जगह क्या करेंगे गुना हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा कुछ नहीं तो गुना होता है। ठीक है, और यहाँ 5y माइनस 3/6 माइनस 9y बराबर -4। तो एक्स का जगह रखना है, बाकी का सेम रह जाएगा। 11 पचे क्या हो जाएगा तो 55y माइनस 33 और बट्टे 6 माइनस 9y बराबर -4। अब देख लीजिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 55y बट्टे 6 माइनस क्या हो जाएगा 33/6 माइनस 9y बराबर -4। इट्स आफ्टर क्या करेंगे हम तो 55y बट्टे 6 के साथ -9y को लिख लेंगे और -4 है और ये उस पर जाएगा तो प्लस 33/6 हो जाएगा। यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है तो बट्टा पर का जोड़ और घटाव मिल रहा है। ये तो बचपन की बात है, आराम से कर लीजिएगा, देख लीजिए कैसे होता है। ये 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 55y और यहाँ हो जाएगा 9 छक्के 54y। ठीक है, बराबर क्या हो गया तो यहाँ होगा तो 6, यहाँ हो जाएगा -6 -24 प्लस 33। अब इसको हम घटाएंगे तो क्या बच जाएगा y बट्टे 6 बराबर 24 में से 33 जाएगा तो कितना बचेगा 6 3 9/6। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसका तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देख लीजिए क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होता है। 24 -24 है तो यहाँ तक ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए निकलते हैं तो y को 6 से गुना करेंगे, y गुने 6 बराबर 9 गुने 6। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे देख लीजिए, इसके बाद यही करेंगे कि y 6 को गुना करेंगे तो 6y हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 9 छक्के 54 हो जाएगा। अब इसको हम इसीलिए y बराबर 54/6 करेंगे तो कट के 9 आएगा, इसीलिए y बराबर 9 आ गया। अब हमारा y बराबर जो 9 आया इसका मान हम कहाँ रखते हैं आपको पता होगा समीकरण 3 में। चलिए लिख लेते हैं समीकरण 3 में y बराबर 9 रखने पे। समीकरण 3 क्या है देख लीजिए, तो x बराबर 5y माइनस 3/6। ठीक है, 5 लिख देंगे और y की जगह 9 लिखेंगे -3/6। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा ये तो 5 9 45 माइनस 3/6, तो ये घट क्या जाएगा कितना तो 42/6। काट देंगे तो 7 छक 42, तो इसीलिए x बराबर कितना निकला है 7। तो हमारे बराबर क्या देख रहे हैं कि y बराबर जो हमको निकला है सो 9 निकला है। ठीक है, और x बराबर 7 निकला है, तो इसके नीचे हम लिख सकते हैं क्या कि जो माने हुए थे क्या तो इसीलिए भिन्न का अंश बराबर x माने थे तो x 7 आया है और भिन्न का हर बराबर क्या माने थे y, तो y बराबर 9 आया है। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या लिखे थे तो इसीलिए भिन्न बराबर क्या लिखे थे तो अंश बट्टा हर, और अंश कितना माने थे तो x बट्टा y, x कितना आया है तो 7/9 और इट इज माय आंसर। हम कहने को यही कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ साथ क्या हो रहा है, इसके साथ साथ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में लिखे हैं, जगह नहीं इसके लिए,
तो इसका हमारे पास क्या आ रहा है कि y बराबर 9 आ गया और x बराबर 7 आ गया। तो भिन्न का अंश हम x माने थे तो x बराबर 7 आ गया और भिन्न का हर हम y माने थे तो y बराबर 9 आ गया। तो इसीलिए भिन्न बराबर अंश बट्टा हर हो गया, मतलब x बट्टा y। x निकला है 7 तो 7 बट्टा 9 हो गया। इसका देख लीजिएगा यहाँ पे है x बराबर, इसीलिए भिन्न बराबर अंश बट्टा हर और x बट्टा y तो 7 बट्टा 9। ठीक है, तो आप लोग कितना समझ में आया है, नहीं समझ में आया है कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्लास के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। प्रश्नावली 3.3 के लास्ट वाला क्वेश्चन होगा शायद हमारे ख्याल से 3 का 6 नंबर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, व्यस्त रहिए। तब तक के लिए लव यू, बाय, थैंक्स।